हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 15 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा आपने फर्स्ट लेक्चर में छोटे जादूगर के बारे में सुना था। वो खादी का झोला लिए हुए क्या करता था और साफ साफ वो अंडरवियर पहने था और आधी बाहों का कुर्ता पहने था। उसका कुर्ता फटा हुआ था और गंदा था और सिर पर क्या एक रुमाल बांधे हुए था और सूत की रस्सी से बंधा हुआ था और मस्तानी चाल थी उसकी। झूमता हुआ कहने लगा कि बाबूजी नमस्ते। अब उसने पूछा कि क्या मैं आज फिर खेल दिखाऊं, तो उसने लेखक ने मना कर दिया। कहा कि हम लोग खा पी रहे हैं, जलपान कर रहे हैं, अभी रहने दो, तो इसके बाद गाना बजाना होगा बाबूजी। तो लेखक ने कहा नहीं जी, तुमको मैं, वो क्रोध से डांटने वाले थे, तब तक उनकी पत्नी ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ मन बहलाने का भी कुछ खेल हो जाए। तो जादूगर जो था उसने अपना तमाशा दिखाना शुरू किया और सब खिलौने इकट्ठा करके फिर उसने क्या किया, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया की शादी की, गुड्डा कवर काना निकला, सब लड़के की बातें की। खेल खेल में ही हो रहा था। तो बालक की ज़रूरतों ने उसको बहुत ज़्यादा चालाक बना दिया था। वो अपना बेटा जीविकोपार्जन इसी से चलाता था, तमाशा दिखाता था और उससे अपनी माँ का इलाज करवाता था और अपना घर का खर्च चलाता था। अब छोटा जादूगर ने बताया कि हमारा जो है हमारी आजीविका इसी से चलती है। वो कुछ बोलना चाहता, तब तक वो लेखक की पत्नी ने कहा कि अच्छा तुम 10 रुपये का क्या, इस रुपये का क्या करोगे? तो उसने कहा पहले भरपेट पकौड़ी खाएंगे, उसके बाद एक सूती कंबल लेंगे। तब वो लेखक गुस्सा होता है और कहता है कि तब लेखक को लगता है कि ये बच्चा कितना अच्छा है, अपनी माँ के लिए ये तमाशा दिखा के पैसे इकट्ठा करके उनका इलाज करवाता है। लेखक को खुद पर गुस्सा आती है और तब वो बच्चा लेखक से बताता है। लेखक कहता है तुम यहाँ कैसे दिख रहे हो? तो उसने कहा मेरी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। तब वो झोपड़ी में चित्रों से लदी हुई कांप रही है। तो छोटा जादूगर कंबल लाता है और अपनी माँ के ऊपर डालते हुए कहता माँ मेरी आंखों से आंसू, उसकी लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं ये दृश्य देखकर। और धीरे धीरे वो जाता है, चलने लगता है। उसको खुद पर गुस्सा आता है, लेकिन उसने सोचा कि मैं कितना स्वार्थी था, मैं इसको गलत समझ रहा था, ये कितना अच्छा लड़का है। जब 10 बज चुके उसने देखा कि धूप पे सड़क के किनारे एक कपड़े में छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था और मोटर रोक कर उतर पड़ा और वो बिल्ली रूठ रही, भालू मनाने चला। ब्याह की तैयारी हो रही थी। जादूगर की वाणी में प्रशंसा की तरी नहीं थी। वो इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसकी माँ ने कहा आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मेरी घड़ी समीप से क्या मतलब? उसकी तबीयत सही नहीं थी। उसको लग रहा था ऐसा ना हो कि कहीं हमारे प्राण निकल जाए। तो वो आ नहीं पाता है, उसकी माँ मर जाती है। जब वो आकर घर पे देखता है, झोपड़ी पे पहुँचता है तो झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसता है और वहाँ पे कुछ भी नहीं, उसकी माँ मर जाती है और जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। वो लेखक ये दृश्य देखकर भौचक्का सा रह जाता है। बेटा ये चैप्टर आज का फिनिश हुआ। आप लोग घर पे रीडिंग लगाइएगा इसकी और अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। होमवर्क अपना नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है। प्रस्तुत अध्याय किस लेखक द्वारा रचित है और बालक जादू क्यों दिखाता है? बोटानियल उद्यान में लेखक ने छोटे जादूगर से जादू दिखाने के लिए मना क्यों कर दिया? लेखक को पत्नी ने छोटे जादूगर को किसने रुपए दिए और लेखक को छोटे जादूगर पर दया क्यों आई? ये आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपनी रफ कॉपी में लिखना है, फेयर में मत लिखना और लिखने के साथ साथ बेटा लर्न करना। थैंक यू क्लास।